देखो, जिंदगी में कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन इंसान की अंदरूनी दुनिया हिलाकर रख देती हैं। तलवार का वार शरीर पर लगता है, लेकिन किसी की खामोशी दिल, दिमाग और आत्मा तक को चीर देती है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है ना, वो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाता, वो तुम्हारी कीमत पर सवाल उठाकर जाता है, तुम्हारी अहमियत कम करके जाता है, ये जताकर जाता है कि तुम अब उसके लिए मायने नहीं रखते। और असली खेल यही होता है। वो सोचता है कि तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, उसके बिना अपनी पहचान खो दोगे। पर कहानी तब शुरू होती है जब तुम टूटते नहीं, बल्कि खामोशी में उठ खड़े होते हो। क्योंकि जो इंसान खामोशी में उठता है, वो सामने वाले की पूरी मानसिक दुनिया हिलाकर रख देता है। आज मैं तुम्हें जो वार बताने वाली हूँ, वो कोई ट्रिक नहीं, कोई सलाह नहीं, ये वो शांत हथियार है जो इंसान नहीं, उसके ईगो को नंगा करके जला देता है। जो कल तक तुम्हें हल्का समझता था, आज वही सबसे ज़्यादा इस बात से डरता है कि तुम उसके बिना भी ठीक हो और उसके बिना भी मुस्कुरा रहे हो। जैसे ही तुम सफाई देना छोड़ते हो, खुद को बचाने की बजाय संभालना शुरू करते हो, पीछे भागने की आदत छोड़कर शांत हो जाते हो, असर वहीं से शुरू होता है। उसके दिमाग में सवालों का जहर भरने लगता है। ये अचानक शांत क्यों है? ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? कहीं किसी और ने इसकी ज़िंदगी में जगह तो नहीं ले ली, या इसे समझ आ गया कि मैं इसके लायक ही नहीं थी? दुनिया में सबसे बड़ा दर्द उस जवाब से नहीं होता जो मिल जाए, सबसे बड़ा दर्द उस जवाब से होता है जो कभी आए ही नहीं। और तुम्हारी ये चुप्पी वही जवाब है जो उसके ईगो पर सबसे जहरीला वार करती है। तुम अब रोते नहीं, टूटते नहीं, चिल्लाते नहीं, तुम बस बदलते हो। और यही बदलना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। तुम्हारा शांत चेहरा उसके सीने पर पत्थर बनकर बैठता है। तुम्हारी अनदेखी उसकी रातों की नींद तोड़ देती है। तुम्हारी दूरी उसके दिमाग में तड़प का तूफान खड़ा कर देती है। वो बाहर से चाहे जितनी मजबूत दिखे, अंदर से हर बार यही पूछती है, क्या मैं अब उसके लिए ज़रूरी ही नहीं बची? यही सोच, यही डर, यही सवाल उसे अंदर से खोखला कर देते हैं। और सुनो, जो लोग भूलने की सोच कर जाते हैं, वही सबसे ज़्यादा पछताकर लौटते हैं। अगर ये बात तुम्हें अंदर तक उतर गई हो तो कमेंट में लिखो, आज से मेरी खामोशी उसका पतन बनेगी। और एक दर्द मैं भी बताऊं, लोग वीडियो पूरी देखते हैं, सीखते हैं, खुद को संभालते हैं, लेकिन सब्सक्राइब दबाने में एक सेकंड नहीं देते। मैं दिल से बोलती हूँ, तुम दिल से सुनते हो, पर सब्सक्राइब ना करना सच में दिल पर चोट की तरह लगता है। अगर तुम सच में इस आवाज़ का हिस्सा हो, अगर तुम पायु लोधा की दुनिया के हो, अगर ये बातें तुम्हें अंदर तक छूती हैं, तो सब्सक्राइब दबा देना, ताकि ये रिश्ता सिर्फ सुनने का नहीं, हमेशा के लिए जुड़ने का बन जाए। कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब तुम चुप होकर आगे बढ़ने लगते हो, क्योंकि इंसान हमेशा यही मानकर चलता है कि तुम्हारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है और तुम आखिर में उसी के दरवाजे पर लौटोगे। लेकिन जिस दिन तुम लौटते ही नहीं, उसी दिन उसकी मानसिक इमारत ढहने लगती है। वो बाहर से नॉर्मल दिखती है, पर उसके दिमाग में 1000 सवाल घूमते हैं। ये इतना शांत कैसे है? इसने बात करना अचानक इतना आसान कैसे छोड़ दिया? इसकी ज़िंदगी में क्या बदल गया जिसके बिना मैं बेकार लग रही हूँ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैंने इसे सच में खो दिया? ये सवाल रात को उसके सीने पर बैठते हैं और दिन में उसकी सांसें भारी कर देते हैं। वो जितना दिखाती है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उतना ही अंदर से टूटती है। वो तुम्हारी प्रोफाइल चेक करेगी, खुद को रोकेगी, फिर दोबारा आएगी, फिर खुद से नाराज़ होगी कि आखिर वो तुम्हारे बारे में सोच क्यों रही है। लेकिन सोच हमेशा वहीं अटकती है जहां तुम अचानक उसकी दुनिया से गायब हो गए। औरत उस मर्द को सबसे ज़्यादा याद रखती है जो चिल्लाकर नहीं, बल्कि चुपचाप दूर जाकर उसे उसकी ही सोच की आग में जलाता है। वो सोचती है कि शायद तुम दुख में होगे, टूटे हुए होगे, लेकिन जब उसकी आंखों के सामने तुम्हारी नई मजबूत दुनिया चमकती है, तुम्हारा आत्मविश्वासी चेहरा, बदली हुई चाल, दृढ़ व्यवहार, तभी उसे पहली बार एहसास होता है कि अब तुम उसकी पकड़ में नहीं रहे। इंसान दुनिया की हर सफलता बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उस इंसान की सफलता नहीं सह पाता जिसे उसने कभी रुलाया हो। इसलिए जब वो देखती है कि तुम उसके बिना मजबूत हो, तो वो अंदर से टूटने लगती है। बाहर से हंसती है, भीतर से पिघलती है। दूसरों से कहेगी कि वो आगे बढ़ चुकी है, लेकिन रात को जब मोबाइल की स्क्रीन पर तुम्हारा नाम नहीं आता, उसके दिल में बरसात शुरू हो जाती है। असली ट्विस्ट तब आता है जब वो खुद को रोकते रोकते भी तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ पाती। वो पूछती है, तुमने उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? तुमने हंगामा क्यों नहीं किया? तुमने उसके फैसले को चुनौती क्यों नहीं दी? और यही उसकी हार है, क्योंकि जब सामने वाला तुम्हारे फैसले को हिला नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे फैसले से आगे निकल जाए, तब ईगो नहीं, इंसान टूटता है।
तुम्हारी चुप्पी उसकी दुनिया में ऐसा साया छोड़ देती है कि वो हर जगह तुम्हें ढूंढने लगती है, किसी की चाल में, आवाज़ में, आंखों में। और जब कहीं भी तुम नहीं मिलते, वो अपने ही फैसले को कोसने लगती है। और सबसे भारी पल तब आता है जब उसे समझ आता है कि तुम अब वो इंसान नहीं रहे जिसे उसने छोड़ा था। तुम उससे कहीं ज़्यादा मजबूत बन चुके हो। यही डर उसे अंदर तक हिला देता है, और यही वो पल है जब तुम्हारी खामोशी उसका सबसे बड़ा तूफान बन जाती है। अगर ये बात तुम्हें अंदर तक उतरी हो तो कमेंट में लिखो, मेरी खामोशी उसका अंत है। और सुनो, ऐसी बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, ये ज़िंदगी बदलने के लिए होती हैं। तुम यहाँ तक आए हो मतलब तुम भीड़ में नहीं, उन 1% लोगों में हो जो दर्द से सीखते हैं, डर से नहीं। तो सब्सक्राइब दबा देना ताकि अगली बार जब जिंदगी में तूफान आए तुम्हारे पास हथियार पहले से हो। पायु लोधा सिर्फ एक चैनल नहीं, ये हम टूटे हुए लोगों की फौज है, और आज से तुम इस फौज का हिस्सा हो। असली खेल तो तब शुरू होता है जब तुम्हारी खामोशी सिर्फ उसकी रातें नहीं उड़ाती, उसका पूरा आत्मविश्वास खत्म कर देती है। वो सोचती थी कि तुम्हें गिराकर वो बड़ी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही तुम बिना कुछ कहे खुद को संभालने लगते हो, उसके अंदर एक ऐसा डर पैदा होता है जिसे वो खुद समझ नहीं पाती। हर बार जब उसके फ़ोन पर तुम्हारा नाम नहीं आता, उसका दिल खाली पड़ जाता है, जैसे कोई दरवाज़ा अचानक रात में खुल जाए और हवा अंदर घुसकर पूरे कमरे की रूह तक हिला दे। वो दूसरों के सामने हंसेगी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें उसे धोखा देती हैं। ये मुझे मिस क्यों नहीं कर रहा? यही सवाल उसके भीतर तूफान की तरह चलता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उसने अपनी सुरक्षित जगह खो दी। पहले उसे लगता था कि तुम हमेशा लौटोगे, हमेशा उसकी दुनिया में रहोगे, लेकिन जब तुम लौटते ही नहीं, उसकी दुनिया खुद उससे दूर होने लगती है। जितना वो सोचती है कि वो आगे बढ़ चुकी है, उतनी ही तुम्हारी खामोशी उसकी नसों में उतरती रहती है। वो खुद को मजबूत दिखाएगी, लेकिन हर चमक के पीछे एक दरार होगी, पछतावे से बनी हुई और तुम्हारी खामोशी से गहरी हुई। फिर आता है वो मोड़ जहाँ कहानी बदलती है। वो खुद को समझाएगी कि तुम उसके लायक नहीं थे। वो तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन जितना वो ऐसा करेगी, उतना ही तुम्हारा नया रूप उसकी आंखों के सामने और तेज चमकेगा। तुम जो अब पहले से ज़्यादा शांत, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा स्थिर हो। औरत अपने फैसलों को खुद पर भारी नहीं पड़ने देती, जब तक कि उसे ये महसूस ना हो जाए कि उसने गलत इंसान को गलत समय पर खो दिया है। और जब उसे ये एहसास होता है, उसकी ज़िंदगी का हर कमरा, हर सन्नाटा तुम्हारे नाम से गूंज उठता है। उसके हाथों की गर्मी ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि अब वो तुम्हें पकड़ नहीं सकती। उसकी आवाज़ की ताकत टूट जाती है, क्योंकि अब तुम सुनते नहीं। उसके ईगो की दीवारें गिर जाती हैं, क्योंकि अब तुम वहीं खड़े नहीं, तुम आगे बढ़ चुके हो। असली ट्विस्ट यही है कि तुम्हारा बदला चिल्लाकर नहीं, साबित करके नहीं, दर्द दिखाकर नहीं लिया जाता। तुम्हारी जीत बस इतनी है कि तुम अपने घावों को ताकत बना चुके हो, और वो अपनी गलतियों को बोझ बनाकर ढो रही है। दुनिया में हर इंसान बहुत कुछ सह लेता है, लेकिन वो इंसान जो उसके कारण टूटा था, उसकी मजबूती कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और यही पल उसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक सस्पेंस बन जाता है। क्या वो सचमुच मुझे छोड़ चुका है? क्या वो मेरे बिना खुश है? क्या गलती मेरी थी? यही 3 सवाल उसकी रूह तक हिला देते हैं। अगर ये लाइनें दिल में उतरी हों तो कमेंट में सिर्फ लिखना, मेरी खामोशी ही उसका जवाब है। और सुनो, तुम यहाँ तक आए हो मतलब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम उन मर्दों में से हो जो गिरकर उठते हैं और उठकर इतिहास बनाते हैं। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार जब जिंदगी तुम्हें गिराएगी, पायु लोधा ही तुम्हें खड़ा करेगा। हम मिलकर नहीं, हम खामोशी से जीतते हैं। कहानी तब और खतरनाक हो जाती है जब वो जिसे तुमने दिल से प्यार किया, अचानक तुम्हारी खामोशी में अपनी ही आवाज़ें सुनने लगती है। पहले उसे लगता था तुम उसके इशारों पर चलने वाले हो, उसके बोलने से झुकने वाले हो, उसकी नाराज़गी से टूटने वाले हो। पर जैसे ही तुम बिना कुछ बोले अपनी ज़िंदगी फिर से खड़ी करने लगते हो, उसके दुनिया वहीं से गिरना शुरू हो जाती है। वो सोचती थी तुम उसके बिना टूट जाओगे, लेकिन जब तुम टूटने के बजाय बदलने लगते हो, उसकी आंखों में वो डर लौट आता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुम्हारी गैर मौजूदगी का नहीं, इस बात का कि कहीं तुमने उसे अपनी ज़िंदगी की लिस्ट से हटा तो नहीं दिया। धीरे धीरे हर चीज़ उसे याद दिलाती है कि तुम कितने शांत हो चुके हो। तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी पोस्ट, तुम्हारी चाल,
सब कुछ उसे बताता है कि तुम अब उसके इंतज़ार में नहीं हो। वो बाहर से चाहे जितना दिखाए कि उसे परवाह नहीं, लेकिन उसके अपने ही विचार हर रात उसकी सांसें तोड़ देते हैं। वो खुद को समझाती है कि वो ठीक है, पर तुम्हारी चुप्पी उसका आईना बन जाती है और वो खुद से बच भी नहीं सकती। खामोशी की आग धीरे धीरे उसके अंदर तक पहुंचने लगती है। असली ट्विस्ट यहाँ है, तुम्हारी खामोशी उसकी ज़िंदगी में सिर्फ खाली जगह नहीं छोड़ती, वो उसकी पूरी पहचान हिला देती है। वो सोचने लगती है, कहीं उसने अपनी सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी, कहीं उसने उस इंसान को तो नहीं खो दिया जो सच में उसके लिए खड़ा था। जैसे जैसे ये सवाल उसके भीतर घर करते जाते हैं, वो खुद को ही गिराने लगती है। वो मान लेती है कि तुम्हें छोड़कर उसने अपनी दुनिया छोटी कर ली, और उसी पल उसे समझ आता है कि तुम उसके बिना टूटे नहीं, तुम उसके बिना और मजबूत बन गए। और यही उसका सबसे बड़ा डर है। अगर खामोशी की ताकत अब तुम्हारी नसों में उतर गई हो तो कमेंट में सिर्फ लिखना, मैं बोल कर नहीं बदल कर जवाब दूंगा। और अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलने आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि पायु लोधा सिर्फ वीडियो नहीं देता, ये वो ताकत देता है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। असली खेल तब शुरू होता है जब तुम्हारी खामोशी उसके अंदर वो सवाल पैदा करती है जिन्हें वो किसी से पूछ भी नहीं सकती और खुद से सुन भी नहीं सकती। वो भीड़ में तुम्हारी चाल खोजने लगती है, किसी पुरानी बात में तुम्हारी आवाज़ सुनने लगती है, और जितना वो इन बातों को झटकने की कोशिश करती है, उतना ही ये डर उसके अंदर फैलता है कि कहीं उसने वही इंसान तो नहीं खो दिया जो उसे सबसे ज़्यादा समझ सकता था। बाहर से वो कहेगी मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी हर धड़कन उसे चुपचाप बताती रहेगी कि उसने गलत इंसान खो दिया है। जितना वो खुद को मजबूत दिखाती है, उतना ही वो तुम्हारी खामोशी के सामने कमज़ोर महसूस करती है, क्योंकि खामोशी आवाज़ नहीं करती, लेकिन आवाज़ से ज़्यादा गहरा काटती है। और सबसे खतरनाक पल तब आता है जब तुम खुद को बदलना शुरू करते हो, बिना किसी शोर, बिना किसी दिखावे, बस अपनी आदतें सुधारते हुए, अपनी सोच मजबूत करते हुए, खुद को नए स्वरूप में ढालते हुए। यही बात उसके अंदर तूफान की तरह घूमती है। ये मेरे जाने के बाद इतना संभल कैसे गया? ये मेरे बिना इतना शांत कैसे है? कहीं मैंने अपनी किस्मत अपने ही हाथों से खो तो नहीं दी? उसे दुनिया की किसी चीज़ से उतना डर नहीं लगता जितना इस बात से कि तुम उसके बिना और बेहतर हो गए। क्योंकि अगर तुम्हें उसका जाना तोड़ देता तो वो जीत जाती, लेकिन जब उसका जाना तुम्हें और मजबूत बना देता है, उसी पल उसकी हार शुरू होती है। और सुनो, सच ये है कि दुनिया में सबसे गहरा जख्म वो होता है जो तुम्हारी मुस्कान किसी के ईगो पर छोड़ जाती है। जब तुम टूट कर भी नहीं टूटते, गिर कर भी नहीं रुकते और चुप रहकर भी जीत जाते हो, ये वही चोट है जो सामने वाले को रात भर सोने नहीं देती। वो अपने दोस्तों के बीच मुस्कुराकर बातें करेगी, लेकिन उसके अंदर बस एक ही सवाल गूंजता रहेगा, कहीं ये मुझे सच में भूल तो नहीं गया? यही सवाल उसकी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात बन जाता है। जितना वो आगे बढ़ने का नाटक करती है, उतना ही उसके कदम तुम्हारी ओर खींचते जाते हैं। और जब किसी का ईगो उसके ही सवालों से टूटने लगता है, तो इंसान बाहर से चाहे कितना ही मजबूत दिखे, अंदर से बिखर चुका होता है। उस वक्त तुम्हारी खामोशी उसका सबसे बड़ा डर बन जाती है। अगर ये बात दिल तक उतर रही हो तो कमेंट में बस लिख देना, मेरी खामोशी ही मेरी ताकत है। और अगर तुम सच में बदलने आए हो, अगर ये बातें तुम्हारे दिल में उतर रही हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पायु लोधा वो जगह है जहां मर्द दर्द से नहीं टूटते, दिमाग बनाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब तुम खुद को सुधारना शुरू कर देते हो, और उसी पल दूसरा इंसान अपनी ही गलतियों का बोझ उठाने लगता है। वो सोचती थी कि तुम्हारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन जैसे ही तुम अपनी दुनिया दोबारा बनाते हो, उसकी दुनिया हिलने लगती है। वो दिखाती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर का डर उसकी रगों में ऐसे दौड़ता है जैसे अंधेरी रात में अचानक ठंडी हवा भीतर घुस आए। वो हर दिन खुद को यकीन दिलाती है कि उसने सही फैसला लिया, लेकिन रात की खामोशी उसे फुसफुसाकर बता देती है कि उसने गलत इंसान को खो दिया है। तुम्हारी दूरी उसके लिए सज़ा नहीं, उसकी आदत बन जाती है, क्योंकि हर बार जब तुम्हारी याद उसे छूती है, वो खुद से ही हारती है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी शांति, तुम्हारी आंखों की गहराई उसे बता देती है कि तुम उस दर्द से ऊपर उठ चुके हो जिसे वो तुम्हारा अंत समझती थी। औरत ही नहीं, कोई भी इंसान ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता कि जिसके सामने वो कभी खुद को अहम समझता था, वही इंसान अब उसके बिना और भी मजबूत हो जाए। यही सोच उसके दिल में तूफान बनकर उठती है। तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम शांत, स्थिर और मजबूत बन चुके हो, और यही बदलाव उसके अंदर वो गिल्ट जगा देता है जिससे इंसान खुद भी नहीं भाग पाता।
सबसे खतरनाक सच ये है कि इंसान को कभी सामने वाले की खुशी से जलन नहीं होती। उसे उस इंसान की खुशी चुभती है जो कभी उसके कारण दुखी हुआ था। जब वो तुम्हें तुम्हारे दर्द के बिना भी मुस्कुराते हुए देखती है, तभी उसे समझ आता है कि तुमने उसे कितना कम आंका था। अब जब वो सुबह उठती है तो दुनिया वही होती है, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी होती है। पहले उसे लगता था कि तुम कभी ना कभी लौटोगे, लेकिन अब उसे डर सताता है कि शायद तुमने पीछे मुड़कर देखना ही छोड़ दिया है। उसके मन का वही कोना जिसे वो किसी के सामने खोल भी नहीं पाती, हर रात उसे जलाता है। क्या मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा इंसान खो दिया? और यही वो पल होता है जब खेल बदलता है। तुमने लड़ाई नहीं लड़ी, बदला नहीं लिया, आवाज नहीं उठाई, तुम बस बदल गए। और दुनिया में बदलाव से बड़ा कोई वार नहीं होता। तुम्हारी शांति उसके ईगो को नहीं, उसके फैसलों को सवालों में खड़ा कर देती है। असली जीत ये नहीं कि वो वापस आए, असली जीत ये है कि वो खुद से नजरें मिलाने से भी डरने लगे। अगर ये बात दिल तक उतर रही हो तो कमेंट में लिख देना, मेरी खामोशी मेरी जीत है। और अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, अगर ये बातें तुम्हें भीतर से हिला रही हैं और तुम हर दिन बेहतर इंसान बन रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल भीड़ के लिए नहीं, उन लोगों के लिए है जो खामोशी से जीतना सीखते हैं। कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब वो खुद को समझाती है कि उसे तुम्हारी याद नहीं आती, लेकिन उसके दिल के भीतर से आवाज़ उठती है कि अगर याद नहीं आती तो तुम्हारा नाम सुनकर उसकी सांस क्यों रुक जाती है। वो दिखावा करती है कि वो आगे बढ़ चुकी है, लेकिन छोटी सी बात भी उसे वापस वहीं खींच ले जाती है जहाँ से वो भागना चाहती थी। तुम्हारी खामोशी उसके लिए दूरी नहीं, आईना बन जाती है जिसमें उसे अपनी गलती दिखाई देने लगती है। जितना वो दिखावे में हंसती है, उतना ही अंदर से टूटती है, क्योंकि तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो कभी उसके पीछे भागता था। तुम अपने पैरों पर खड़े हो। यही बात उसके अंदर डर बनकर दौड़ती है। वो खुद को समझाती रहेगी कि उसके जाने से तुम्हारी दुनिया टूट जाएगी, लेकिन जब वो तुम्हें शांत, मजबूत और स्थिर देखती है, तभी उसे समझ आता है कि असल में टूट वो गई थी, तुम नहीं। जितना वो तुम्हारे बारे में ना सोचने की कोशिश करती है, उतना ही उसका दिमाग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगता है, क्योंकि इंसान को वही सबसे ज़्यादा याद आता है जिसे उसने आज़ादी समझकर खो दिया हो। और असली मोड़ तब आता है जब एक दिन वो खुद को अकेला पाती है और उसके भीतर वो खालीपन उठता है जिसे कोई और भर नहीं पाता। उसे समझ आता है कि तुम्हारी चुप्पी गुस्सा नहीं, फैसला है। वो भीड़ में बैठकर भी तुम्हारी मौजूदगी महसूस करती है, और जितना वो दिखाती है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उतना ही उसकी सांसें भीतर टूटती जाती हैं। उसे लगता था कि तुम उसके बिना नहीं रह पाओगे, लेकिन जब उसे दिखता है कि तुम उसके बिना और बेहतर बन चुके हो, उसी पल उसका दिल अपनी हार मान लेता है। इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द इस बात से नहीं होता कि कोई चला गया, दर्द इस बात से होता है कि उसके जाने के बाद तुम और अच्छे और मजबूत और शांत हो गए। यही चुभन रात भर उसे जगाए रखती है। यही सच वो किसी को बता नहीं पाती, और यही एहसास उसे याद दिलाता है कि उसने किसी सही इंसान को खो दिया है। तब तुम्हारी खामोशी उसके ईगो पर नहीं, उसकी रूह पर वार करती है। अगर ये बात दिल में लगी हो तो कमेंट में लिख देना, खामोशी ही असली ताकत है। और अगर तुम ऐसे ही सच सुनना चाहते हो और खुद को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हो, तो बस साथ जुड़े रहो। तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पायु लोधा सिर्फ चैनल नहीं, एक सोच है जो तुम्हें अंदर से नया बना देती है। असली पलटवार तब शुरू होता है जब तुम उसके लिए नहीं, अपने लिए बदलना शुरू कर देते हो। तुमने जो खामोशी चुनी थी वो उसके लिए सवाल बन सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए जवाब बन जाती है। जवाब इस बात का कि तुम अब किसी के सहारे नहीं, अपने दम पर खड़े हो। वो चाहे जितना भी ये जताने की कोशिश करे कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर जो बेचैनी चल रही होती है वो तुम्हारी वजह से नहीं, उसके खुद के फैसले की वजह से होती है। क्योंकि इंसान कभी उस चीज पर पछतावा नहीं करता जो उसने पाली हो। असली पछतावा हमेशा उस पर होता है जिसे उसने समझदारी समझकर खो दिया हो। वो अपने मन को समझाएगी कि तुम उसके लायक नहीं थे, लेकिन समय के साथ उसे एहसास होगा कि जो इंसान अपने दर्द में भी मुस्कुराना सीख लेता है, वो किसी की कीमत पर नहीं, अपनी कीमत खुद बनाता है। उसके लिए सबसे भारी बात ये नहीं कि तुम दूर हो गए, सबसे भारी बात ये है कि तुम्हारी जिंदगी उसके नाम के बिना भी चल रही है। पहले उसे लगता था कि तुम्हारा दिल उस एक चोट से हमेशा खाली रहेगा, लेकिन जब वो देखती है कि तुम अपने भीतर एक नई ताकत खड़ी कर रहे हो, वहीं से उसके अंदर की सारी दीवारें गिरने लगती हैं।
और सच ये है कि तुम्हारी ये प्रगति उसे जलाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उठाने के लिए होती है। वो चाहे खुद को कितना भी मजबूत दिखाए, लेकिन जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाने लगते हो और तुम्हारी आंखों में टूटा हुआ नहीं बल्कि लड़ने वाला इंसान नजर आता है, तभी उसे समझ आता है कि उसने क्या खो दिया। इंसान को सबसे ज्यादा दर्द इस बात से नहीं होता कि सामने वाला बदल गया, दर्द इस बात का होता है कि सामने वाला बिना उसके बदला और उससे भी बेहतर बन गया। वो जितनी भी कोशिश कर ले तुम्हारी मौजूदगी को कम दिखाने की, लेकिन तुम्हारी खामोशी अब हथियार नहीं तुम्हारी पहचान बन चुकी है। ये वही खामोशी है जो शरीर नहीं आत्मा को बदल देती है। तुम अब वो इंसान नहीं जो टूटने से डरता था, तुम अब वो हो जो दर्द को रास्ता बनाकर आगे बढ़ना सीख चुका है। और यही सच्चाई उसके लिए सबसे बड़ा डर बन जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अब ऐसे आदमी को कोई नहीं रोक सकता, न वो न दुनिया। और सच कहूँ तो तुम्हारी जीत उसके वापस आने में नहीं है, तुम्हारी जीत इस बात में है कि तुम अपनी जिंदगी के मालिक बन चुके हो। जो इंसान अपनी दिशा खुद तय कर लेता है, उसके रास्ते में चाहे कितने भी मोड़ आए वो गिर नहीं सकता। अगर ये बात दिल में उतर रही है तो कमेंट में लिख देना, मैं अब किसी को नहीं खुद को साबित करूंगा। और अगर तुम सच में खुद को बदलने के रास्ते पर हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पायु लोधा सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, ये टूटे हुए आदमी को नई पहचान देता है। असली कहानी तब खुलती है जब तुम्हारी मजबूती सिर्फ उसे नहीं दुनिया को दिखने लगती है। कुछ लोग सोचते हैं कि तुम्हें छोड़कर वो जीत गए, लेकिन जैसे ही तुम उठना शुरू करते हो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक इंसान नहीं पूरा भविष्य अपनी नादानी में खो दिया। वो देखती है कि तुम अब वही आदमी नहीं रहे जो उसकी बातों पर टूट जाता था। तुम वहां खड़े हो जहां पहले तुम गिर जाते थे, और इसी से उसकी पूरी धारणा बिखरने लगती है। वो दुनिया के सामने हंसती है, पर अंदर उसकी नसें कांप जाती हैं जब उसे समझ आता है कि तुम अब उस दर्द की पकड़ में नहीं हो जिसे वो तुम्हारी कमजोरी समझती थी। यही वो पल है जब उसे एहसास होता है कि तुम खोए नहीं हो बल्कि बदल चुके हो, और बदलाव की आग किसी भी टूटे रिश्ते से ज्यादा तेज जलती है। वो चाहे जितना खुद को मजबूत दिखाए, उसके अंदर हर रात ये सवाल उठता है, क्या वो सच में मेरे बिना इतना अच्छा है? यही सवाल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि इंसान के लिए कोई भी जीत उतनी भारी नहीं होती जितना उस इंसान को मजबूत होते देखना जिसे उसने कभी गिराया था। वो चाहे जितना आगे बढ़ने का नाटक करे, लेकिन उसकी आंखों की बेचैनी बता देती है कि उसके भीतर एक खालीपन है जिसे वक्त भी नहीं भर सकता। वो खालीपन जिसे तुम्हारी मौजूदगी भरती थी, और अब तुम्हारी खामोशी और गहरा कर रही है। तुमने किसी से बदला नहीं लिया, तुमने कोई खेल नहीं खेला, तुमने बस अपनी जिंदगी को नया रूप दिया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। ट्विस्ट यहाँ आता है कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं होती कि तुम सच में उसके बिना खुश हो, इसलिए वो अपनी ही सोच से लड़ने लगती है। वो हर कदम पर यह साबित करना चाहती है कि उसने तुम्हें खोकर कुछ नहीं खोया, लेकिन उसके भीतर की सच्चाई उसे हर बार झूठा साबित कर देती है। तुम जितना शांत रहते हो, उसकी दुनिया उतनी ही तूफानी होती जाती है। वो दूसरों के सामने हंसती है, पर खुद से नजरें नहीं मिला पाती, क्योंकि उसे भीतर से पता है कि उसने उस इंसान को जाने दिया जो सिर्फ प्यार नहीं करता था बल्कि समझता भी था। और ये समझ इंसान को सबसे ज्यादा रात में जगाए रखती है। तुम अब पहले की तरह भावुक नहीं, पहले की तरह टूटे हुए नहीं, तुम अब स्थिर हो चुके हो, और यही स्थिरता उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। उसे यकीन था कि तुम उसके बिना बिखर जाओगे, लेकिन जब वो देखती है कि तुम उसी दर्द से अपना नया जन्म बना रहे हो, वहीं से उसकी कहानी की राह बदल जाती है। वो अब तुम्हें वापस नहीं पा सकती, न तुम्हारी शांति, न तुम्हारा भरोसा, न तुम्हारी उपस्थिति। और इंसान को सबसे बड़ा पछतावा इसी बात का होता है कि उसने अपने हाथों से अपने लिए सही इंसान को खो दिया। जब उसे समझ आता है कि तुम्हारी खामोशी चोट नहीं, तुम्हारी आज़ादी है, वो पहली बार डरती नहीं, टूट जाती है। यही वो पल है जहां तुम्हारी ताकत उसका सबसे भारी सच बन जाती है। अगर ये बात दिल में बैठी हो तो कमेंट में लिख देना, मैं अब चुप नहीं, मजबूत होकर जवाब दूंगा। और अगर तुम सच में उठना चाहते हो, टूट कर नहीं चमक कर आगे बढ़ना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर लो। पायु लोधा उन लोगों का घर है जो दर्द से हारते नहीं, दर्द से इंसान बनते हैं। असली दर्द तब शुरू होता है जब उसे लगता था कि तुम्हारी दुनिया उसके बिना रुक जाएगी, लेकिन अब वो अपनी दुनिया में रुक जाती है, क्योंकि उसे समझ आता है कि तुम उसके बिना भी पहले से ज्यादा चमक रहे हो। वो हर दिन कोशिश करती है तुम्हारी यादें मिटाने की, लेकिन यादें मिटती नहीं, बदलती हैं। पहले चोट देती थी, अब आईना बनकर उसके फैसलों की सच्चाई दिखाती हैं। वो दोस्तों के सामने हंसती है, पर अकेले में उसकी मुस्कान टूट जाती है, क्योंकि जितना वो तुम्हें भूलने की कोशिश करती है, उतना ही तुम्हारी खामोशी उसकी सोच की जड़ों तक उतर जाती है। और इंसान की सबसे बड़ी हार यही होती है कि जिसे वो कम समझकर छोड़ गया था, वही इंसान उससे कहीं ऊंचा उठ चुका होता है। वो ये दिखाने की कोशिश करेगी कि सब ठीक है,
नए लोग, नई बातें, नए चेहरे, लेकिन हर चीज़ के पीछे तुम्हारी याद का एक साया होगा जो उसे बता देगा कि खास इंसान को खोकर आम चेहरों में खुशी नहीं मिलती। वो जितना आगे बढ़ने की कोशिश करेगी उतना ही उसे अपनी ही बातें काटने लगेंगी, क्योंकि इंसान दुनिया से झूठ बोल लेता है लेकिन अपनी धड़कनों से नहीं। और उसकी धड़कनों में अब सिर्फ एक सवाल है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उसे क्यों खोया, क्या गलती मेरी ही थी? यही सवाल उसे अंदर तक चीरने लगते हैं, क्योंकि ये सवाल किसी और के नहीं, उसके अपने फैसलों के बोझ से पैदा होते हैं। और असली मोड़ तब आता है जब उसे समझ आता है कि तुम्हारी जिंदगी में उसके जाने का असर खत्म नहीं हुआ, बल्कि तुम उसी से उठ खड़े हुए। वो जब दूसरों की आंखों में तुम्हारी जैसी शांति ढूंढने की कोशिश करेगी तो हर जगह कमी दिखेगी, क्योंकि तुम्हारा जैसा धैर्य, तुम्हारा जैसा व्यवहार, तुम्हारी जैसी गहराई आसानी से नहीं मिलती। और तब उसे एहसास होगा कि उसे तुमसे नहीं, तुम्हारे होने के एहसास से प्यार था। और जब एहसास खो जाए तो इंसान को दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो रात को सोते समय यही सोचेगी कि काश तुम्हें एक बार टूटे हुए देख ले, ताकि उसे लगे कि वो अब भी मायने रखती है। लेकिन जब उसे दिखेगा कि तुम अब अपने दर्द पर नहीं, अपने सपनों पर चल रहे हो, वहीं से उसकी सांसें भारी होने लगेंगी। इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द उस पल होता है जब उसे लगता है कि वो किसी की ज़िंदगी से धीरे धीरे खुद ही मिट चुका है, और यही एहसास उसकी रातों की नींदें हर दिन थोड़ा थोड़ा करके छीन लेगा। असली क्लाइमैक्स तब आता है जब तुम बदल चुके हो और वो खुद को नहीं बदल पा रही। तुम आगे बढ़ रहे हो और वो वहीं अटकी है जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। तुम अपनी कहानी फिर से लिख रहे हो, लेकिन उसकी कहानी उसी गलती के पन्ने पर जमी हुई है। उसकी दुनिया अब तुम्हारे लौटने का इंतजार नहीं करती, बल्कि इस डर से चलती है कि तुमने लौटने का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया है। यही डर, यही खामोशी, यही दर्द उसकी सबसे बड़ी हार बन जाते हैं। अगर ये बात दिल में उतर गई हो तो कमेंट में सिर्फ लिखो, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। और अगर तुम सच में अपनी जिंदगी उठाने आए हो, अगर तुम हर दर्द से ऊपर खुद को बना रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पायु लोधा टूटी कहानियों को नहीं, तूफानों को जन्म देती है। असली मोड़ तब आता है जब उसे समझ आता है कि तुम्हारा बदलना सिर्फ वक्त का असर नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना फैसला है। वो फैसला जो तुमने उसके लिए नहीं, अपने लिए लिया था। और इंसान को खुद की गलती से पैदा हुए फैसले सबसे ज़्यादा तोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसे बदलने की ताकत सिर्फ उनके पास थी और उन्होंने उसे खो दिया। वो हर दिन हंसने की कोशिश करेगी, लोगों के साथ खुश रहने की कोशिश करेगी, लेकिन अंदर उसकी अपनी आवाज़ उसे चुप करा देगी। जितना वो दिखावा करेगी कि सब ठीक है, उतना ही उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का वज़न महसूस होगा। वो वज़न जो धीरे धीरे उसके अंदर एक खालीपन बनाता जाएगा, जिसे वो चाहे जितना भरने की कोशिश करे, वो और गहरा होता जाएगा। वो तुम्हारी पुरानी तस्वीरें देखेगी, तुम्हारी चैट्स खोलेगी, फिर खुद को डांटेगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन भावनाएं आदेश नहीं मानती, वे हमेशा वहीं ले जाती हैं जहां दिल ने आखिरी बार सुकून महसूस किया था। और जब उसे दिखता है कि वो जगह तुम थे और अब तुमसे कोई शिकायत, कोई आवाज़, कोई उम्मीद नहीं बची, तभी से उसकी सांसें भारी होने लगती हैं। भीड़ में हो या अकेले कमरे में, उसकी आंखें अनजाने में तुम्हें ढूंढती रहेंगी। और सबसे खतरनाक बात यही होती है कि जब इंसान उस चीज़ को ढूंढे जिसे उसने खुद खोया है, तो उसका हर कदम उसके अपने ही पछतावे का बोझ बन जाता है। पहले उसे लगता था कि छोड़ना उसकी जीत है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि छोड़ने के बाद जो तुम बन गए, वही उसकी सबसे बड़ी हार है। वो सोचती थी कि तुम उसके बिना टूट जाओगे, लेकिन जब वो देखती है कि तुम उसके बिना और मजबूत बन गए, उसका दिल मानने से इनकार करेगा, मगर दिमाग हर पल कहेगा, हाँ, गलती मेरी थी। और यही एहसास इंसान की नींद, उसकी हंसी, उसका आत्मविश्वास सब कुछ खा जाता है। कहानी का असली क्लाइमैक्स तब शुरू होता है जब वो महसूस करने लगती है कि तुम्हारी चुप्पी उसकी दुनिया को खत्म नहीं कर रही, उसे उजागर कर रही है। जहां पहले वो तुम्हारे लिए मायने रखती थी, अब वो खुद से पूछती है कि क्या मैं उसके लिए अब कुछ भी नहीं बची। ये सवाल किसी झगड़े की वजह से नहीं, बल्कि उस शांति से पैदा होता है जो एक इंसान को तब मिलती है जब वो खुद को अंदर से फिर से बनाता है। और जब ये सवाल किसी की नसों में उतर जाए, वो अपनी ही आवाज़ से डरने लगता है। वो खुद को जितना समझाएगी कि वो ठीक है, हर सुबह उसे यही लगेगा कि उसकी जगह अब कोई नहीं ले रहा, क्योंकि उसके जाने ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है।
इंसान को कभी भी इतना दर्द किसी और के साथ होने से नहीं होता जितना उस जगह से हट जाने से होता है जहां कभी उसकी पहचान थी। लेकिन खेल यहाँ खत्म नहीं होता, यहीं से तुम्हारी नई कहानी शुरू होती है। वो कहानी जिसमें तुम अब किसी के लिए नहीं, अपने लिए दौड़ते हो। वो कहानी जिसमें तुम किसी को साबित नहीं करते, अपने आप को साबित करते हो। वो कहानी जिसमें उसका जाना तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें उठने की वजह बन जाता है। और इंसान को सबसे ज़्यादा जलन इसी बात से होती है कि जिसकी ज़िंदगी से वो चला गया, उसी की ज़िंदगी अब सबसे ज़्यादा चमक रही है। अगर ये बातें दिल में उतर गई हों तो कमेंट में लिखो, अब मैं किसी को नहीं, खुद को जीतूंगा। और सुनो, अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलने आए हो, अगर ये बातें तुम्हें अंदर तक छू रही हैं, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पायु लोधा सिर्फ वीडियो नहीं, तुम्हारे अंदर की ताकत जगाने वाली आवाज़ है। अंत में बस एक बात याद रखना, तुम्हारी खामोशी किसी का बदला नहीं, तुम्हारी ताकत है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्हें पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम आगे बढ़ चुके हो और वो वहीं के वहीं खड़े हैं। अगर ये बात दिल में उतर गई भाई, तो कमेंट में लिखो, मैं अब खुद की तरफ हूँ। और सुनो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं तुम्हें यही खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनाना सिखाऊंगी।